एक सवाल जो यहाँ से उठता है वो ये है कि जलालुद्दीन की इतनी ऑब्सेशन क्यों थी महाराणा प्रताप के साथ? आप, क्योंकि आपने जैसे एक जगह बताया कि मेवाड़ से जो उसे कहीं ना कहीं हासिल करना था वो तो उसने उदय सिंह जी के टाइम पे कर लिया था अकबर ने। बिल्कुल तो वो महाराणा प्रताप से इतनी ऑब्सेशन क्यों थी उसे? क्योंकि वो झुक नहीं रहे थे, वो झुकाना चाह रहा था, ये ईगो क्लैश था, या ये कुछ इंटरेस्टिंग, और भी वजह थी इसके पीछे? इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और ऐसे हम्म। सवाल मेरे ख्याल से सबको पूछने चाहिए, सबको इस पर डिस्कस करना चाहिए। देखिए, महाराणा प्रताप सिंह जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें की गई। अकबर को आप क्या मानते हो? वो जलालुद्दीन जिसके अंडर में पूरा अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, पूरा नॉर्थ इंडिया उसके कब्जे में है। तो सोचो हम्म। उसका ईगो क्लैश होगा कि नहीं होगा, कि पूरे भारत पर उसका कब्जा है, इवन बांग्लादेश पर भी हम्म। पूरे भारत पर उसका कब्जा है। लेकिन एक छोटा सा मेवाड़ी सरदार उसके सामने नहीं झुक रहा है। नाक का सवाल होता है ना साहब। तो हम्म। ईगो क्लैश कर रहे हैं ये आपस में। हम्म। सीधी सी गणित कहें तो महाराणा प्रताप सिंह जी कह रहे हैं मैं नहीं झुकूंगा, अकबर कह रहा है मैं तुझे झुका के छोड़ू। इस बात की लड़ाई। बाकी मेवाड़ को आजाद करवाने की जहां तक बात है, वो तो महाराणा प्रताप करवा ही रहे थे। और महाराणा प्रताप को ये बात इसलिए भी चुभती थी क्योंकि महाराणा प्रताप सिंह जी के जो माता श्री हैं, जीजाबाई समान, जो है हम्म। जिनका नाम हम्म। है जीवत कंवर या जयवंता बाई साहब, पाली के हम्म। शासक अखिराज सोनगरा की पुत्री हैं। तो जी, ये जो जयवंता बाई है, इनको अक्सर इनके पीहर में और आसपास के राजपूत टोन मारते थे, बड़ा ताना अच्छा। मारते थे। एक डायलॉग दिया करते थे कि बिना चित्तौड़ के मेवाड़ विधवा समान हो चुका है, जिसका सुहाग चित्तौड़ जलालुद्दीन अकबर ले गया। ये बात अच्छा। सुई की तरह चुभती थी जीवंता बाई को। तो स्वाभाविक सी बात है, मां को चुभ रही है तो बेटे को तो चुभेगी। सही तो बात। महाराणा प्रताप जो है इस मेवाड़ को मुक्त करवाने के लिए वो किसी भी कीमत पर बलिदान देने को तैयार थे। लगातार उन्होंने दिए बलिदान। तो ये ईगो क्लैश था। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को ऐसे एग्जाम्पल से नहीं समझाना चाहता, लेकिन आप जरा जरा सोचो, एक हाथी को भी चींटी मार सकती हम्म। है ना? भले अकबर महाराणा प्रताप को कुछ बड़ा नहीं समझ रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने आप को वो बहुत बड़ा मान रहा है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कहीं कहीं दिल में ये चीज तो है कि पूरा इंडिया, पूरा राजपूत समाज उनके अंडर में है, केवल एक बंदा नहीं आया है। हम्म। और अकबर को टोन भी कुछ लोग सुनाते थे, जैसा कि जो सखावत खानदान की जो जो पुरानी परंपरा की जो ये किताबें हैं, जिसको हम चारण भाटों की जो वृतांत है उनमें, जिसमें अमर काव्य वंशावल भी शामिल है, राज प्रशस्ति भी शामिल है, उसमें हम्म। लिखा हुआ है कि ये जो ईगो क्लैश इस बात को लेकर भी हो रहा था कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को मुक्त करवाने की कसम उठा रखी थी और वो मुगल सैनिकों और चौकियों पर हमले करते। तो इस छापामार की प्रणाली के अंदर उन्होंने साफ शब्दों में मेवाड़ में ड्योढ़ी पिटवा दी थी, यानी ढिंढोरा पिटवा दिया था। ढोल हम्म। बजा बजा के सबको बुला के संदेश नहीं सुनाते थे, ड्योढ़ी हम्म। पिटवा दी थी कि कोई भी मैदानी इलाके में खेती नहीं करेगा, सारे जाके अच्छा। पहाड़ियों में बस जाओ। अगर किसी ने मैदानी इलाके में खेती की तो वो राजद्रोह का भागी होगा, वो नेशंस के विरुद्ध जा रहा है। तो सारे हम्म। मेवाड़ वाले पहाड़ियों में जाकर रहने लगे थे। मैदान, ये जितने भी गांव हैं, ये जितने भी शहर हैं, सर यहाँ पे बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई थी, कंटीले अच्छा। जंगल थे। और ये प्रमुख एक ट्रेड रूट था, व्यापारिक मार्ग था। सूरत और आगरा से जितने भी व्यापारी जाते थे, सूरत आगरा या फिर सूरत से दिल्ली, जितने भी व्यापारी जाते थे वो मेवाड़ होकर जाते थे। अब आप वहां सोचो, घना जंगल है और घने जंगल में व्यापारी कैसे निकलेंगे, और मुगल चौकियों पर लगातार महाराणा प्रताप हमला कर रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि प्रॉब्लम यहां तक नहीं थी अकबर को कि ईगो ही क्लैश हो रहा था। एक प्रॉब्लम यहां पर साफ दिखाई दे रही है कि उन्होंने पूरी मुगलिया सल्तनत की इकोनॉमी को डुबो दिया था, हम्म। क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड मुगल काल में सूरत से होता था और ये हम्म। मार्ग तो पूरा ब्लॉक था, व्यापारी इधर से निकल नहीं सकते। तो भयंकर वाला आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे महाराणा। तो इस वजह से ये सारी घटनाएं चल रही थी। बताएं आप। ठीक है सर, ये एक ऐसा भी प्रसंग आता है ना फिर, ये उदयपुर में जलालुद्दीन आग लगा देते हैं
शायद 80 के बिल्कुल आसपास, 1580 के आसपास, जब वो हज वज से आ रहे होते हैं, ऐसा कुछ है ना? नहीं, ये बात है 1576 की, 1576 की ही है, अक्टूबर अच्छा, नवंबर महीने की बात है। हल्दी हाँ, घाटी से पहले की? हल्दी घाटी के हल्दी घाटी के बाद की, हल्दी घाटी जून में हुआ है हाँ सर, और हाँ, हल्दी जून में घाटी हुआ के था, राइट राइट, बाद, सॉरी। हाँ, तो मैंने कहा कि हल्दी घाटी अकेला युद्ध नहीं था, उसके बाद में अभी अभी कुछ देर पहले कहा था कि अकबर युद्ध छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। नहीं उसने छोड़ेगा। लगातार सैनिक अभियान भेजे। 1576 में मानसिंह कछवा के नेतृत्व में फौज आई महाराणा प्रताप को ढूंढने के लिए, और महाराणा हम्म। ने क्या किया, उसको युद्ध में बदल दिया। अब वो हम्म। बार बार तो युद्ध में नहीं बदल सकते। उसके बाद में दोबारा फौज आई। ये बात है जून से सीधा जुलाई अगले महीने, जिसका नेतृत्व कर रहा अच्छा। था, कर रहे थे भगवान दास और मानसिंह सोनगरा। इसके अच्छा, एक बाद ही में महीने में? एक और हाँ, इसके बाद में एक और फौज आई। तहव्वुर खान 33 थाने बिठाए दिए गए। फिर उसके बाद में अकबर खुद आया मेवाड़। भाई हम्म। उसके कर्मचारी ढंग से काम कर रहे कि वो चेक तो करना पड़ेगा। अकबर आया था अक्टूबर नवंबर 1576 को, और उसने अच्छा। भी महाराणा प्रताप को बहुत ढूंढा, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं मिले। इसलिए गुस्से से उसने फिर से यहाँ के निर्दोष लोगों को टारगेट किया, पूरे उदयपुर शहर को आग लगा दी, और उसका नाम अच्छा। मोहम्मदाबाद घोषित कर लिया। तो ये भी अच्छा। बात तय है कि अकबर कभी भी ऐसा ऐसा बहुत सारे, देखो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चलती हैं, और हम हम्म। चीजें रिसर्च से लाते हैं, हम सोशल मीडिया से नहीं उठाते हैं। मैं दिन रात यहाँ पर बैठ के रिसर्च करता हूँ, स्पेशली महाराणा प्रताप सिंह जी के ऊपर बहुत रिसर्च किया है। तो इस रिसर्च में मुझे जहां तक लगता है कि जो ये इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचा रहे थे ना, वो अकबर को हम्म। सबसे ज्यादा दुखदाई था। अच्छा। पूरी इकोनॉमी को डुबो चुके थे महाराणा प्रताप, और 1585 तक आते आते तो पूरे मेवाड़ से उन्होंने सारी चौकियां उखाड़ फेंकी थी। अंतिम 12 साल इस उन्होंने अपना शांतिपूर्वक जीवन बिताया था। इसमें एक दिवेर की युद्ध का, मतलब उसे युद्ध कहते हैं या कुछ और तरीके से जाना जाता है? क्योंकि उसका बहुत वर्णन आता है कि वो बहुत बड़ी विजय थी एक तरीके से, जब चौकियां बिल्कुल, वापस लेनी शुरू करी थी। तो उसके बारे में एक बार प्लीज थोड़ा सा बताइए। देखिए बॉस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि हम्म। आप जरा सोच के देखिए कि 1568 को अकबर ने चित्तौड़ पर हमला करके उसको जीता, 25 हाँ फरवरी जी। 1568 को। तब से लगाकर अब तक मेवाड़ ने क्या किया, केवल खोया ही है, पाया तो कुछ करेक्ट। नहीं है। हाँ जी। तो आप 1568 से लगाकर 1582 तक जो अचीवमेंट्स देखते हैं, उसके 15 बीच में साल तो की। केवल संघर्ष है, संघर्ष हम्म। है केवल। और पहली बार दिवेर के युद्ध में कुछ हासिल किया मेवाड़ ने, इसलिए ये हम्म। युद्ध बड़ा हो जाता है। और मेवाड़ के दिवेर युद्ध में, ये अक्टूबर 1582 में हुआ था, दशहरे का दिन था उस दिन। और इस अच्छा। दशहरे की ये एक प्रमुख वजह से ये युद्ध हुआ था। दरअसल जब कुछ दशहरे में राजपूत समाज में अस्त्र शस्त्र पूजा का माहौल बनता है, टीका अस्त्र दौड़ शस्त्र शायद। पूजा करते हैं दशहरे। नहीं, अस्त्र टीका दौड़। शस्त्र, वो टीका दौड़ अच्छा। तो नहीं, टीका दौड़ तो वो है आपके उधर महाराणा राज सिंह के समय से जुड़ी हुई एक घटनाक्रम है। हालांकि टीका अच्छा। दौड़ तो मेवाड़ में मनाई जाती थी। तो हम्म। अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। अस्त्र शस्त्र की पूजा करने के बाद में उसको म्यान में नहीं डाला जाता, तलवारों को वापस रखा राइट। नहीं जाता, भालों को। उस पर खून लगना जरूरी है, क्योंकि तलवार को ये लोग तलवार नहीं बोलते थे, भवानी बोलते थे, वो भवानी। देवी है। हम्म। हाँ, तो उस देवी को खून चढ़ना जरूरी था, ऐसी मान्यताएं थी। तब हम्म। महाराणा प्रताप सिंह जी वहां पर थे, और कुंवर अमर सिंह से मेवाड़ के सरदारों ने कहा कि अब म्यान में कैसे डालें, कुछ तो खून निकालना पड़ेगा। तो अमर हम्म। सिंह जी ने कहा कि एक काम करते हैं, दिवेर पर हमला करते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग छावनी है, ताकि मुगलिया सल्तनत को हम उसके जरिए चुनौती दे सकते हैं। तो दिवेर पर हमला किया गया दशहरे के दिन। और उस हमले के दौरान मेवाड़ के इस कुंवर अमर सिंह ने, जो कहते हैं एक महान पिता का महान पुत्र, हम्म। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी ने एक ही भाला मारा था, खाली एक ही भाला, अकबर के चाचा सुल्तान खान सेरिमा को, जो दिवेल छावनी में तैनात था। उस युद्ध में एक ही भाला मारा। आप विश्वास करेंगे, भाला गले को चीरता हुआ, शरीर के अंदर से घुसता हुआ, घोड़े को भी अंदर से चीरता हुआ सीधा जमीन में धस गया था, और सुल्तान खान स्टेच्यू बन चुका था।
अच्छा। जब सुल्तान खां के अंदर जब भाला घुसा और वो जमीन में गड़ा हुआ था, तो हमारे देश की मान्यताएं हैं कि दुश्मन को मरते मरते उसको दुश्मन नहीं समझा जाता। तो हम्म। महाराणा प्रताप उनके पास आए और सुल्तान खान से कहा कि आपका हम भाला निकालते हैं ताकि आप आसानी से अपने अल्लाह के पास या जो है भगवान के पास जा सकते हैं। हम्म। तब महाराणा प्रताप ने उस भाले को निकालने की कोशिश की, नहीं हम्म। निकला उनके हाथ से, जमीन में इतना दब गया था भाला। फिर सुल्तान खान ने महाराणा से पूछा कि ये भाला किसने मारा है, हम्म। कौन ऐसा वीर जो सुल्तान खान जैसे हाथी समान शरीर वाले को घोड़े समेत मार दे। तो महाराणा ने कहा कि यहाँ तो एक से एक बढ़ के वीर हैं। हम्म। उन्होंने किसी सैनिक को पकड़ के कहा कि इसने मारा। हम्म। सुल्तान खान ने कहा कि मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता इस बात को, हम्म। उसको मैंने देखा है और मेरी आंखें उसको 7 जन्मों तक नहीं भूल सकती। वो बंदा कोई और है, लंबा था, बताओ वो कौन है, इसको सामने लाओ। तब महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को पास में बुलाया और कहा ये मेरा ही बेटा है, हम्म। कुंवर अमर सिंह, इसने भाला मारा था। हम्म। सुल्तान खान ने हाथ जोड़े अमर सिंह को कि भाई इतना खतरनाक भाला। और फिर राणा जी ने कहा कि अब अमर सिंह तू खुद इस भाले को निकाल दे। तो अमर सिंह ने उस भाले को निकाला क्योंकि उन्होंने मारा था। तब सुल्तान खान के प्राण निकले थे। तो बहुत सारे वाकये हैं जिसकी हम चर्चा करें उतनी कम है।